Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is fractions. तो जब भी हमारे पास कोई भी होल पार्ट होता है उसको हम अलग अलग इक्वल पार्ट से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा फ्रैक्शन होता है. जस्ट लाइक इन केस मैंने पिज्ज़ा लिया सो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो जो उसका मैंने एक पार्ट लिया दैट इज आ फ्रैक्शनल पार्ट. ओके सो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या टॉपिक है यहाँ पर. सो हियर वी आर हैविंग आर फ्रैक्शंस. यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देखते हैं वी हैव लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस इन आवर अर्लियर क्लासेस. वी हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस जस्ट लाइक comparison of fraction, equivalent fractions, representation of fractions on the number line, addition and subtraction of fractions. Okay, चलिए उसके बाद हम चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर दैट इज फ्रैक्शन. सो हियर वी आर हैविंग अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल. आप एक होल पार्ट का कुछ भी रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे हमारे पास ये होल के गेट्स हमने 3/4 पार्ट यहाँ पर शो करा. सो दिस इज आवर फ्रैक्शन. सो अगेन हियर वी आर हैविंग अ स्ट्रिप. ठीक है, एक सिंगल स्ट्रिप है, मैंने उसको 7 इक्वल पार्ट से डिवाइड करा. पर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7. ओके, तो उसमें से मैंने 4 को शेड कर दिया तो वो क्या हो गया 4/7 ऑफ द स्ट्रिप. दैट इज आवर फ्रैक्शन पार्ट. सो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास फ्रैक्शन क्या होता है तो आप क्या बोलोगे. वी आर हैविंग अ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ p/q या फिर a/q. ठीक है, जिसमें हम क्या देखें b इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो उसको हम क्या बोलते हैं फ्रैक्शन. सो देखिए जैसे 2/5 3/7 6/11 तो ये सब क्या है हमारे फ्रैक्शन. तो जो इस डिवीजन लाइन से ऊपर नंबर है लाइक 2 3 6 उनको हम क्या बोलते हैं न्यूमरेटर्स. एंड जो डिवीजन लाइन के नीचे नंबर से तो 5 7 11 वो होते हैं हमारे डिनोमीटर्स. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. So first we are having proper fraction. A fraction whose numerator is less than its denominator is called proper fraction. तो देखिए जैसे कि हमारे पास 5 है और 6 है तो न्यूमरेटर वैल्यू छोटी है डिनोमीटर से तो हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. अ फ्रैक्शन हुज numerator इज मोर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर. तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो न्यूमरेटर है वो क्या हो गया ग्रेटर हो गया किससे डिनोमिनेटर से तो वो होगा हमारा इम्प्रॉपर fraction. Next here we are having mixed fraction. So mixed fraction is a combination of a whole number and a proper fraction is called mixed fraction. देखिए जैसे यहाँ पर 3 2/5 तो 3 हो गया हमारा होल नंबर एंड 2/5 क्या हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हम इसे चेंज करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर. ओके, अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नेक्स्ट फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आप पहले उसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो क्वोशिएंट होगा वो आपको होल नंबर की तरह काम करेगा. देन रिमाइंडर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर रहेगा एक डिवाइसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. टू और मोर फ्रैक्शंस व्हिच रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. मीन्स 2/5 है. ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाए 4/10. 2/5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या हो गया 6/50. 4 से करा तो 8/20. 5 से करा तो 10/25. तो ये क्या हो गए हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग लाइक फ्रैक्शन. तो लाइक फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर आता है फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन. जस्ट लाइक 7/11 5/11 9/11. तो ये क्या हो गए हमारे लाइक फ्रैक्शन क्योंकि ये डिनोमिनेटर सेम. अगर हमारे पास जो भी फ्रैक्शन है उनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो गए तो वो क्या हो जाएगा अनलाइक फ्रैक्शंस. दैट इज द फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स लाइक 11 13 23. ओके, नेक्स्ट इज फ्रैक्शन इन लोएस्ट टर्म. अगर हम लोएस्ट टर्म की बात करें अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कंपेयर करें उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर हमें दिखाई देता है वो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए. तो दैट मीन्स दे आर इन लोएस्ट टर्म. ओके, next here we are having conversion of unlike fractions to like fractions. तो यहाँ पर आता है हमारे पास 7/10 13/25. तो हम क्या करेंगे जितने भी डिनोमीटर्स उनके एलसीएम लेंगे तो हम सेम नंबर से नंबरेटर डिनोमीटर मल्टीप्लाई कर. ठीक है,
अब देखिए जैसे यहाँ पर है 7/10, 13/25, 3/5, 7/20। तो हमने एलसीएम लिया इनका, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 100। ठीक है, तो मैंने देखा 10 को 100 बनाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस फ्रैक्शन में भी 25 को 100 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करा हमने 4 से, तो न्यूमरेटर को भी किससे कर दिया 4 से। ओके, तो ये हो गए हमारे लाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट वी आर हैविंग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर देखिए 3/5 है एंड 3/4। अगर हमारे पास न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, तो एक केस ये होता है कि जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, अगर सेकंड केस में आता है हमारे पास इफ़ टू डिनोमिनेटर्स हैव द इफ़ टू रेश ओके, तो हमारे पास इफ़ टू फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। देन द फ्रैक्शन हैज़ ग्रेटर न्यूमरेटर रिप्रेजेंट द ग्रेटर फ्रैक्शन, तो देगा 2 and 3। ओके, अगर हमारे पास न्यूमरेटर्स भी अलग है, डिनोमिनेटर्स भी अलग हैं, सब अलग अलग है, तो हम क्या देखेंगे, जो आपके पास डिनोमिनेटर्स हम क्या एलसीएम लेंगे, उनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे, देन हम अपने आंसर्स को देखेंगे। ओके, अगर आपको कंपेयर करना है तो आप यहाँ पे एक मेथड और यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप पहले और दूसरे डिनोमिनेटर को फर्स्ट डिनोमिनेटर सेकंड न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करके अगर आंसर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से देखेंगे, तो जिसकी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगी वही क्या होगा हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग अरेंज फ्रैक्शंस इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर इन डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोगों को पता ही कि असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारे पास जिसमें स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज करते हैं, और डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हमें यहाँ पर बताया गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस विद इक्वल डिनोमिनेटर्स। तो आप डिनोमिनेटर को कॉमन लेंगे और जो आपके डिनोमिनेटर से उनको एडिशन करना है तो ऐड कर देंगे, और अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन विद अनइक्वल डिनोमिनेटर्स। तो आप पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, उनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करेंगे, देन उनको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर 4 and 5 है डिनोमिनेटर, तो हमने इनका एलसीएम लिया पहले 20, फिर उनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करा, ठीक है, फिर उनको सॉल्व करा। चलिए, सो इसी के साथ हमारे सारे कॉन्सेप्ट फिनिश होते हैं। तो हमारा आता है अपने एक्सरसाइज दैट इज 2.1 को। तो यहाँ पे बोले गए क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू लोएस्ट फॉर्म। यहाँ पर आता है फिफ्थ पार्ट, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 71, 2 से करेंगे दैट इज 90, और भी कॉमन डिनोमिनेटर है नो, तो यही क्या हो गई इसकी लोएस्ट फॉर्म। ओके, तो बस आपको कॉमन फैक्टर से दोनों को डिवाइड करें। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, 60 को 3 से करेंगे दैट इज़ 20, उसको 3 से करेंगे दैट इज़ 32, देन दोनों को 4 से करते हैं दिस इज़ 5, इसको 4 से डिवाइड करेंगे दैट इज़ 8। सो वी आर हैविंग 5/8 इज आर लोएस्ट फॉर्म। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट। अब देखिए यहाँ पे करेंगे 5 से 15 + 1 16/5, पहले इनको चेंज कर लेते हैं, देन दिस इज 21/10 -3/2 -1/4। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर से एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा 20। तो एलसीएम लेना आपको आता होगा, तो हमने यहाँ लिख देता हूँ एलसीएम इक्वल्स टू 20। सो अब मुझे क्या करना है, इनको लाइक फ्रैक्शंस में चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देन यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 10 से, एंड यहाँ पर 5 से। ओके, तो यहाँ पर कहिए 6 4 24, दिस इज 2, 4 1 4, 5 6/20, दिस इज 2 1 2, 42/20 -30/20 -5/20। क्लियर।
कभी सब लाइक फ्रैक्शंस में चेंज हो गए हैं, तो मैं डिनोमिनेटर कॉमन ले लेता हूँ, दैट इज 20, एंड जो भी न्यूमरेटर्स है उनको एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। सो अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स उनको ऐड करते हैं। 4 + 2 इज 6 एंड 6 + 4 दैट इज 106, माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, दैट इज 35। अब इसको माइनस करेंगे, सो वी आर हैविंग 1 एंड 71/20, सो दिस इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर द फ्रैक्शंस। ओके, सो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं इन दोनों को। अब मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके साइड अप्लाई करूँगा यहाँ पर, -4 × 70, जैसे -68, दैट इज 57। अब देखिए माइनस में जो वैल्यू होती है वो जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी होती है, तो जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है, -57, तो इसका मतलब -3/7 इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू असेंडिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ओके जी, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम, क्योंकि यहाँ पे सारे नंबर्स अलग अलग है। 3, 6, 18, 24। ओके, तो चलिए 3 से करते हैं, वैसा कि 3, 3 2 6, 6 2 18 एंड 8। देन अगेन 3 से करेंगे, 1 2 2 8, और अब आ जाएगा हमारे पास 8। 8 9 से कितना होता है, दैट इज 72 इक्वल्स टू एलसीएम। हमारे पास एलसीएम कितना आ गया, 72। तो अब हम इनको चेंज करेंगे 3, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 72, तो कैसे अप्लाई करेंगे, 8 3 24, तो 24 से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 2 8, 2 2 4। देन यहाँ पे आता है 5/6, 6 की मल्टीप्लाई किससे करें, जो 72 आए 12 से। सो हेयर वी आर हैविंग 12 5 60 एंड 12 6 72। देन आता है 7/18, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 टाइम्स। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/24 इंटू यहाँ पर क्या कर देंगे 3, सो यहाँ पर 3/72। ठीक है, चलिए। सो अब हमें यहाँ पर इनको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के हम किस फॉर्मेशन में, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ओके, तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें यहाँ पे क्या देखने मिली है, 3/72। ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/24। अब इससे बिगर देखेंगे, दैट इज 28/72, तो ये हो जाएगी 7/80। इसके बिगर देखते हैं आप, 48/72, दैट इज 2/3, एंड सबसे लार्जेस्ट 60/72, दैट इज 5/6। तो ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। ओके, सेम वाज द क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, सेकंड पार्ट ले लेते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर 25 है, 5, 20 एंड 50। अगर आप इनका क्या निकालोगे, एल से, तो चलिए एल से निकालते हैं। पहले 5 5 25, 1 4 3, तो बस यही नंबर्स आ जाएंगे एलसीएम में, जो होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 3। ओके, दैट इज 5
4 ज़ा 20 इंटू 10 इंटू 15 that's like 300. ओके, तो चलिए 3/25 के हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, दैट इज 12 3 is 36/300. ओके, 1/5 है हमारे पास, 1/5 भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 60 से, सो दिस विल बिकम 60/300. देन वी आर हैविंग 7/20, तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 15 से, सो हियर वी आर हैविंग 105. ओके, नेक्स्ट हियर वी आर 4/15, सो 15 की मल्टीप्लाई किससे करेगी जो 300 आ जाए, दैट इज 20. सो दिस इज 80/300. सो हमारे पास सब आ गए हैं लाइक फ्रैक्शंस में. तो अब हमें इनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसका फॉर्मेशन क्या होता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. तो चलिए यहाँ पर आ जाए हमारे पास ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. तो देखिए सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है यहाँ पर, दैट इज़ 105, दैट इज़ 7/20. अब इससे छोटा देखना है हमें, दैट इज़ 16/80, दैट इज़ 4/15. देन उसके बाद ये हो गया 60, दैट इज़ 1/5. देन यहाँ पर आ जाएगा 3/25. सो ये हो गया हमारे आंसर्स. ओके, चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं. यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है. सो यहाँ से ले लेते हैं हम 10th पार्ट. सो here we are having question number 10. When study for 5 2/3 hours daily, she gives 2 4/5 hour for time for mathematics and English, and how much time does she give for other subjects? तो यहाँ पे एक टोटल टाइम गिवन है और मैथ्स एंड इंग्लिश का टाइम गिवन है, बाकी तो सब्जेक्ट्स का टाइम पूछेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन. ओके, तो चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं. सो यहाँ पर आ गया हमारे पास टोटल टाइम फॉर स्टडीज, दैट इज 5 2/3 hours. Then we are having duration for maths and English. Okay, that is 2 4/5 hours. So now we have to find out the time for other subjects. Duration for other subjects. चलिए, तो उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 5 2/3 hours minus 2 4/5 hours. तो सॉल्व करते, 5 0 15 16 17/3 and 5 to 10 minus 4 14/5. डिनोमिनेटर देखेंगे, दैट इज 15. चलिए, सो यहाँ पर आ जाए 15 5 जाओ, सॉरी 17 5 जाओ, आई थिंक 85 minus 14 3 जाओ, दैट इज 42. सो माइनस करेंगे, दैट इज 343/50. तो यहाँ पर आ जाए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 3 तो नहीं होगा, 14 2 ज़ा 30 एंड 13/15 hours. तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन. सो
नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर्स बाय अ होल नंबर। तो हमें क्या करना है, जो फ्रैक्शन होगा उसको मल्टीप्लाई होल नंबर से करेंगे। तो न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इनटू होल नंबर बाय डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए। देन वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, जैसे 1/4 ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय द होल नंबर ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 ऑफ 1/4। ठीक है, तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शंस इज प्रोडक्ट ऑफ टू देयर न्यूमरेटर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 और मोर फ्रैक्शंस। तो आप सिंपल वे में सेम फॉर्मेशन रखेंगे, न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स में करेंगे एंड डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स में, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट इज फ्रैक्शन एज एन ऑपरेशन ऑफ। अगर आपको ऑफ से रिलेटेड कोई ऑपरेशन करने के लिए बोला जाता है, तो लाइक 1/2 ऑफ 1, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट। Just like 2 of 1/2, that is 2 multiplied by 1/2. Okay. So here we are having an exercise that is 2.2, question number 1. Find the products. तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक, दिस वन। तो देखिए हमें जो फ्रैक्शंस गिवन है वो मिक्स फ्रैक्शंस में गिवन है। हम क्या करेंगे, इनको पहले इम्प्रोपर फ्रैक्शन चाहिए 5 30 6 5 30 इन प्लस 5 35 by 6 7 plus 5 that is 12/7। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स में करेंगे एंड डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। सो अब हम यहाँ देखिए कुछ कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो आपको दिखाई दे रहा है 6 1 6 6 2 12 7 1 7 7 5 35। तो देखिए यहाँ तो कुछ नहीं बचा है, ऊपर कितना बचा था 10/1। So this is our answer. Okay, next is question number 2 5। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, that is 6/17 of 85। तो चलिए ऑफ की जगह हमें बस यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन पुट करना होता है एंड 17 5 से कितना होता है 85, तो 6 5 से कितना हो जा रहा है यहाँ पर 30। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, वैल्यूज, बस लाइक रुपीज़ वी एन यस। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सो दिस इज 3/15 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 120 है, तो ये हो गया 120 रुपीज़। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 1 3 3 5 15 5 2 10 5 4 20। सो हमारे पास फाइनल वैल्यू हो गई 24 रुपीज़ एज अ आंसर। ओके, नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज सेकेंड पार्ट ऑफ 4। चलिए तो यहाँ पर आ जाता है, दैट इज 46/65 मल्टीप्लाई बाय 10/23 एंड 26/45। तो यहाँ पर आता है, तो देखिए यहाँ पर आ जाए 46 × 10 × 26। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 65 मल्टीप्लाई बाय 23 × 45। ओके, तो यहाँ पर हम किसी चीज़ को कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? सो 13 2 26, 13 5 65। ओके, देन 5 1 5 5 2 10। और कुछ आई डोंट थिंक सो कि आउट कैंसिल आउट हो सकता है। यस हो सकता है। 23 1 23 23 2 46। अब तो कुछ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 8, तो ऊपर आ गया 8 और नीचे हमारे पास बचा था 45 एज अ डिनोमिनेटर। सो दिस इज 8/45 एज अ आंसर। ओके, सो दिस इज आवर सॉल्यूशन।
Now move to our other. So we are going to choose our next question. These are related to word problem type questions. तो जब भी आपको एक कमोडिटी वैल्यू गिवन है और ज़्यादा की पूछी जाएगी तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. ओके, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 पिक कर लेते हैं. So here we are having a book that's 340 pages. Mamta has read 3 by 4th of the book. And how many pages did she read? Okay. So यहाँ पर आता है हमारे पास total number of pages. Okay. So we are having total number of pages. That is 340. And Mamta has read 3 by 4th of the book. And how many pages she read? So यहाँ पर मैं निकाला number of pages read. That is 3 by 4th of 340. तो चलिए इसको कैंसिल आउट करेंगे. That is 8 for the 32 and 5. 5 to the 15, carry 1, 8 to 24, that is 25. This is 255 pages. Okay, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन. नेक्स्ट टॉपिक है वे हैव डिवीजन ऑफ रेशियल नंबर्स, सॉरी फ्रैक्शंस. तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम डिवाइड करते हैं बस यहाँ पे डिवीजन की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन साइन, एंड देन हम उसको नॉर्मली क्या करेंगे, यूज़ करेंगे जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन करा था. ओके, बस दैट्स इट. सो हियर वी आर हैविंग एन एक्सरसाइज 2.3 एंड यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 6 पार्ट. तो चलिए पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से करते हैं. दैट इज 20 to 4, 80 + 1, 81/4 डिवाइडेड बाय 3/4. ओके, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवीजन का साइन चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन मेड जस्ट लाइक दिस, 81/4 मल्टीप्लाई, एंड जो सेकेंड हमारा फ्रैक्शन है इसको हम चेंज कर देंगे 4/3 में. ओके, तो चलिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे 3 से, दैट इज 27. सो हियर वी आर हैविंग 27 एज अ आंसर. ओके, चलिए उसके बाद आता है उस क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई. तो यहाँ पर भी हमें सेम क्वेश्चन गिवन है तो यहाँ से ले लेते हैं हम किस पार्ट. चलिए, तो ये हो गया 72 डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8 + 1 9/4. चलिए 72 मल्टीप्लाई करेंगे 4/9, 9 से करेंगे हो जाएगा 8 एंड दैट इज 8 4 ज़ा 32 एंड दैट इज आवर आंसर. ओके, now let's pick. So now we are in verbal type questions. Let's pick 7th part from here. So here we have question, a wire is 10 by 5 meter long. We have to cut into 30 equal pieces. Okay, तो equal length के pieces cut करने हैं 13. तो ये distribution हो गया. तो अभी distribution concept होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, division. तो चलिए यहाँ पर करते हैं. So here we are in total length of wire. Okay, that is 10 2 by 5 meter. Then length of each piece उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो टोटल लेंथ है दैट इज 52, चेंज कर लेते हैं 52/5 मीटर और डिवाइड करना पड़ेगा हमें 13 से. ठीक है, तो ये हो जाएगा 52/5 मीटर इंटू 1/13. 13 4 जो 52 होते हैं तो दैट इज 4/5 मीटर एज आंसर. क्लियर. चलिए, सो आर टॉपिक इज फिनिश. आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल